घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था आशापुर। ये गांव दिखने में जितना सुंदर था, वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी उतनी ही कठिन थी। यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। पानी का स्रोत बहुत सीमित था और खेत भी बारिश पर निर्भर थे। इसी गांव में एक 15 साल का लड़का रहता था, टिन्नू। टिन्नू बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करके घर चलाती थी। गरीबी के बावजूद टिन्नू के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता था। टिन्नू हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपनी माँ की मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। उसका स्कूल गांव से थोड़ा दूर था और उसे वहां तक पहुंचने के लिए जंगल के किनारे से होकर गुजरना पड़ता था। एक दिन जब टिन्नू स्कूल जा रहा था, उसे रास्ते में कुछ अजीब दिखाई दिया। मिट्टी के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ बीज पड़ा था। वो बीज बाकी बीजों से बिल्कुल अलग था। उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। टिन्नू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सावधानी से उस बीज को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उस दिन स्कूल में भी उसका ध्यान बार बार उसी बीज पर जा रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये कोई खास चीज है या सिर्फ मेरा भ्रम? शाम को घर लौटने के बाद टिन्नू ने अपने छोटे से आंगन में एक जगह खोदी और उस बीज को वहां बो दिया। उसने मन ही मन कहा, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अगले दिन से उसकी एक नई आदत बन गई। हर सुबह स्कूल जाते समय और स्कूल से लौटते समय वो उस बीज को पानी देता। टिन्नू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते थे। कभी उसके पास किताबें नहीं होती, कभी उसे भूखा ही स्कूल जाना पड़ता। फिर भी वो हार नहीं मानता था। स्कूल से लौटते वक्त उसके दोस्त खेलते रहते, लेकिन टिन्नू जल्दी घर लौट आता, क्योंकि उसे अपने बीज की चिंता रहती थी। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे, ये लड़का पागल हो गया है, एक बीज से बात करता है। लेकिन टिन्नू को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। कुछ महीनों बाद गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। बारिश बंद हो गई, नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए, खेत बंजर हो गए। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। पानी के लिए लोग तरसने लगे। टिन्नू का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं था। कई बार ऐसा होता कि घर में पीने के लिए भी पानी मुश्किल से मिलता, लेकिन फिर भी टिन्नू अपने बीज को पानी देना नहीं भूलता। कभी कभी वो अपना पानी बचाकर उस बीज को दे देता। एक सुबह जब टिन्नू स्कूल जाने से पहले अपने आंगन में गया, तो उसने देखा मिट्टी के बीच से छोटा सा हरा अंकुर बाहर आ चुका था। टिन्नू की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से उछल पड़ा। उसने धीरे से उस छोटे पौधे को छुआ और मुस्कुराया। उस दिन स्कूल में भी उसका मन बहुत खुश था। दिन बीतते गए, वो छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन ये कोई साधारण पौधा नहीं था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही हफ्तों में वो एक बड़ा पेड़ बन गया। उसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। गांव वाले हैरान थे। एक दिन जब सूखा अपने चरम पर था, टिन्नू उस पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसने महसूस किया, उसके हाथ पर कुछ गिरा है। उसने ऊपर देखा, पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बूंदें बढ़ने लगी और फिर एक छोटी सी धारा बनने लगी। टिन्नू ने दौड़कर गांव वालों को बुलाया। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जो लोग पहले टिन्नू पर हंसते थे, आज उनकी आंखों में आश्चर्य था। वो पेड़ लगातार पानी दे रहा था। लोगों ने उस पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे वही पानी पूरे गांव की प्यास बुझाने लगा। अब आशापुर फिर से हरा भरा होने लगा। खेतों में फसल उगने लगी। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। और इस सब का कारण था एक छोटा सा बीज और एक 15 साल का लड़का। जब सब लोग टिन्नू की तारीफ कर रहे थे, वो बस चुपचाप खड़ा था। उसने कुछ खास नहीं किया था, बस एक बीज पर विश्वास किया और मेहनत की। छोटी शुरुआत को कभी नजरअंदाज मत करो। अगर तुम किसी चीज पर सच्चा विश्वास रखते हो और मेहनत करते हो, तो चमत्कार जरूर होता है। उम्मीद और धैर्य से असंभव भी संभव बन जाता है।